तो आज हम पढ़ने वाले हैं अध्याय 3 श्लोक संख्या 1। अर्जुन उवाच जयायसि चेत कर्मणस्ते मता बुद्धि जनार्दन तत्किं कर्माणि घोरे मां नियोज्यसि केशव। अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, हे केशव, यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं। तात्पर्य। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री भगवान कृष्ण ने पिछले अध्याय में अपने घनिष्ठ मित्र अर्जुन को संसार के शोक सागर से उबारने के उद्देश्य से आत्मा के स्वरूप का विशद वर्णन किया है और आत्म साक्षात्कार के जिस मार्ग की संस्तुति की है वह है बुद्धि योग या कृष्ण भावनामृत। कभी कभी कृष्ण भावनामृत को भूल से जड़ता समझ लिया जाता है। जड़ता मतलब निष्क्रियता। और ऐसी भ्रांत धारणा वाला मनुष्य भगवान कृष्ण के नाम जप द्वारा पूर्णतया कृष्ण भावना भावित होने के लिए प्राय एकांत स्थान में चला जाता है। किंतु कृष्ण भावनामृत दर्शन में प्रशिक्षित हुए बिना एकांत स्थान में कृष्ण नाम जप करना ठीक नहीं। इससे अबोध जनता से केवल सस्ती प्रशंसा प्राप्त हो सकेगी। अर्जुन को भी कृष्ण भावनामृत या बुद्धि योग ऐसा लगा मानो वह सक्रिय जीवन से संन्यास लेकर एकांत स्थान में तपस्या का अभ्यास हो। दूसरे शब्दों में वह कृष्ण भावनामृत को बहाना बनाकर चातुरी पूर्वक युद्ध से जी छुड़ाना चाहता था। किंतु एक निष्ठ शिष्य होने के नाते उसने यह बात अपने गुरु के समक्ष रखी और कृष्ण से सर्वोत्तम कार्य विधि के विषय में प्रश्न किया। उत्तर में भगवान ने तीसरे अध्याय में कर्मयोग अर्थात कृष्ण भावना भावित कर्म की विस्तृत व्याख्या की है। तो यहाँ पर क्या है, इस श्लोक में अर्जुन प्रश्न कर रहा है भगवान से। अर्जुन उवाच, आपने देखा श्लोक के शुरू में बोला गया कि अर्जुन उवाच है, यानी अर्जुन प्रश्न कर रहा है। तो अर्जुन किस विषय में प्रश्न कर रहा है? कर्म के विषय में। तो इस पहले श्लोक से ही हम समझ सकते हैं कि इस अध्याय में क्या क्या आने वाला है। अर्जुन का पहले श्लोक में ही भगवान से प्रश्न है कि बुद्धि योग यानी जो भक्तिमयी कर्म है, यदि वो सकाम कर्म से बेहतर है तो आप मुझे युद्ध करने के लिए क्यों कह रहे हैं। आप मुझे कहिए कि भक्ति करो अर्जुन, माला लो, एकांत में बैठकर आराम से माला जप करो, युद्ध करने की आवश्यकता नहीं। क्योंकि अभी दूसरे अध्याय में भगवान ने कहा भक्ति योग इज बेटर देन सकाम कर्म योग, तो फिर अब मुझे युद्ध के लिए क्यों कह रहे हो। बड़ा ही लॉजिकल प्रश्न है अर्जुन का। तो यानी अब इस अध्याय में भगवान जो हमें बताने वाले हैं, किस विषय में चर्चा चलेगी भगवान की, जो अर्जुन को समझाएंगे भगवान। तो ये बात समझाएंगे कि जो व्यक्ति है कोई भी, उसको अपना कर्तव्य या कर्म किस तरह से करना है, फलों की इच्छाओं का त्याग करते हुए, फलों के विषय में बिल्कुल नहीं सोचे। और भगवान श्री कृष्ण ये भी समझाते हैं कि कर्म से भागना, जैसे अर्जुन अपने कर्म से भाग रहा है, युद्ध नहीं करना चाहता, तो इस तरह से मोक्ष का मार्ग नहीं है। इस तरह से उसको मोक्ष का मार्ग प्राप्त नहीं होगा, बल्कि जो निष्काम कर्म है, मतलब कर्म भी करे और फल की चिंता ना करे, तो वो मार्ग सही है। यहाँ पर इस अध्याय में भगवान इस विषय में बताएंगे। और साथ ही साथ जो है यहाँ पर भगवान जो है ये भी बताएंगे कि किसी भी अवस्था में कर्म से बचा नहीं जा सकता। यदि कोई व्यक्ति सोचे मैं कर्म ही नहीं करूँगा तो फिर कोई पाप फल भी नहीं होगा, और जब पाप फल नहीं होगा तो मुझे सजा नहीं मिलेगी, तो कितना अच्छा है कि मैं कर्म ही ना करूँ। तो भगवान इस विषय में बताएंगे। इस अध्याय में भगवान निष्काम कर्म के विषय में बताएंगे कि किस प्रकार निष्काम कर्म जो है वो सकाम कर्म से बेहतर है। यानी कर्म किए जा, फल की चिंता मत करे इंसान, जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान, है ना। फल की चिंता ही नहीं करनी है अब हमने। और क्या नाम है, यहाँ पर भगवान जो है कर्म योग के बारे में बताएंगे, और भगवान और भी कई बिंदुओं के ऊपर चर्चा करेंगे कि किस प्रकार इंद्रियों पर संयम रखा जाए, किस प्रकार संसार में जो सांसारिक कार्य करते हैं, हम लोग ग्रस्त हैं, सांसारिक कार्य करते हैं, सांसारिक कार्य करते करते भी
किस प्रकार से कोई जीव जो है वो भक्तिमय कार्य को कर सकता है, इस बात को बताएंगे। तो ये महत्वपूर्ण अध्याय है। हम लोग कर्म की बातें करते हैं, है ना, कर्म ही धर्म है हमारा, बहुत लोग बोलते हैं, लेकिन कर्म की गहराई को जानते नहीं। दूसरे अध्याय में भी कर्म की बात हुई थी, लेकिन यहाँ पर और अधिक डिटेल में भगवान कर्म की बात करने वाले हैं इस अध्याय में, कि किस प्रकार व्यक्ति को कर्म करना चाहिए। बहुत लोग कहते हैं हमारा तो काम ही पूजा है, ये क्या सारे दिन हरे कृष्ण करने से क्या होगा, दुकान पर जाकर बैठना चाहिए, कुछ बिजनेस करना चाहिए, नौकरी काम धंधा करना चाहिए, ग्रो करना चाहिए, जीवन में कुछ तरक्की करें, कुछ नाम कमाएं। ये सब क्या, हर समय हरे कृष्ण, ना खुद काम है ना दूसरों को कुछ करने देते हैं। तो इस बात के ऊपर भगवान का क्या उत्तर है? हम लोग अपने आस पड़ोस के लोगों से तो उत्तर पूछ लेते हैं और उनके उत्तरों को अपने जीवन में अपना भी लेते हैं। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, कर्म करना चाहिए, भक्ति वक्ति ये सब तो बुढ़ापे की चीज़ है। तो अभी जवानी में किस, यार सब किन चक्करों में लग गए हो, बुढ़ापे में देखेंगे फुर्सत में तो। लेकिन भगवान क्या कह रहे हैं? तो भगवान का मत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जिस तरह किसी देश में सरकार का मत महत्वपूर्ण होता है, ये नहीं कोई चलता फिरता व्यक्ति कुछ भी बोले उसके मत की कोई वैल्यू नहीं है, सरकार गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो कहते हैं वो महत्वपूर्ण है, उसी प्रकार भगवान जो कहते हैं वो महत्वपूर्ण है। धर्मंतु साक्षात भगवत प्रणीतम। तो बुद्धिमान कौन है? जो इन शास्त्रों का अध्ययन करके इस जीवन के विषय में, कर्म के विषय में, शरीर के विषय में, आत्मा के विषय में भगवान के मत को जाने और उसके अकॉर्डिंग कार्य करे, वो व्यक्ति बुद्धिमान है। तो ये जो हमारा पूरा तीसरा अध्याय है, इसमें कर्म के विषय में ही अभी जो है भगवान चर्चा करेंगे और डिटेल में आगे बताएंगे कि किस तरह से व्यक्ति को कर्म करना चाहिए। तो यहाँ पर अर्जुन का प्रश्न है कि भगवान, यदि सकाम कर्म से बेहतर है भक्ति योग, तो आप मुझे युद्ध के लिए क्यों प्रेरित कर रहे हैं? ये तो बिल्कुल ठीक बात नहीं है। तो प्रभुपाद जी इस बात को समझाते हैं कि अर्जुन भ्रमित हो गया। अर्जुन क्या सोच रहा है, जिस तरह भ्रांतियां फैली हैं समाज में, क्या भ्रांतियां हैं कि भक्त लोग कुछ नहीं करते हैं, इन्हें कोई काम धाम नहीं है ना। तो अर्जुन भी ये सोच रहा है कि अभी क्या है, मुझे भगवान कह दें कि तू भक्ति योग कर ले, एकांत में बैठ के नाम जप कर ले। लेकिन प्रभुपाद जी क्या समझाते हैं कि भक्ति योग कोई शिथिल कार्य नहीं है, कृष्ण भावनामृत कोई एकांत में बैठने का कार्य नहीं है। और वहां पर तो भगवान स्वयं अर्जुन को आदेश दे रहे हैं कि युद्ध करो। तो भगवान का जो आदेश है वो सकाम कर्म नहीं हो सकता, भगवान का आदेश ही सबसे बड़ा भक्ति योग है। तो अर्जुन यदि युद्ध करता है तो उसको कोई पाप फल उसका नहीं लगेगा, बल्कि उसको भक्ति का फल प्राप्त होगा, क्योंकि वो भगवान का आदेश है। लेकिन अर्जुन क्या सोच रहा है कि भक्ति का मतलब है युद्ध न करना, शांति से बैठ जाना। और यही बात लोग भी कहते हैं कि जो भक्ति में आगे, इसका मतलब ये काम धाम नहीं करेंगे, ये तो बस हरे कृष्ण, इनके जीवन में और कुछ है ही नहीं। नहीं, इसका सबसे ज्वलंत उदाहरण है शीला प्रभुपाद। आप देख सकते हैं प्रभुपाद कितने वृद्ध थे, वृंदावन में रहा करते थे, राधा दामोदर मंदिर में लाइफ बिल्कुल सेट थी। वृंदावन के लोग, ब्रजवासी उनका बहुत आदर किया करते थे। राधा दामोदर मंदिर में उनको रूप गोस्वामी जी की कुटिया के सामने एक रूम मिला हुआ था, वहाँ बैठकर आराम से सब लिखते थे। मंदिर से अपने रूम से निकले, राधा दामोदर जी का दर्शन कर लिया, प्रसाद पाया, आराम से वहाँ ब्रज में रह सकते थे। लेकिन अपने गुरु के आदेश का पालन करने के लिए वो सारे कंफर्ट जोन को तोड़ दिया। 66-67 साल की उम्र में दिल्ली की सड़कों पर पुस्तक वितरण किया करते थे, भगवत गीता के ऊपर टिप्पणियां लिखकर एक पत्रिका प्रकाशित किया करते थे कि जन जन तक ये भगवत गीता का ज्ञान जा सके। अपने कंफर्ट जोन को तोड़ दिया। भक्ति डजन मीन के कमरे में बैठ के बस नाम जपना, शांति से पंखा चल रहा है, खाया और निष्क्रिय होकर बैठ गए, नहीं। गुरु का आदेश था जाओ पाश्चात्य देशों में प्रचार करो। 70 वर्ष की आयु में विदेश चले गए। कैसे? पानी के जहाज से। कितना, 1 महीने का लंबा सफर करके, 2 बार हार्ट अटैक भी पड़ा उस सफर में, सोचिए। लेकिन प्रभुपाद गए क्योंकि उन्हें औरों का कल्याण करना था। भक्ति निष्क्रिय नहीं है, गुरु के आदेश का पालन करने के लिए विदेश गए। ये वो, हम लोगों को लग सकता है क्या बड़ी बात है 70 साल की आयु में चले गए, तो ये बात वो व्यक्ति समझ सकता है जो 70 साल का है,
उसके घुटनों में दर्द है, कमर में दर्द है, सिर में दर्द है, आंखों से दिखता नहीं, कान से सुनता नहीं, मुंह से बोला नहीं जाता, उस अवस्था में श्रील प्रभुपाद विदेश चले गए लोगों के कल्याण के हेतु। तो भक्त जो है वो उदासीन नहीं है, आलसी नहीं है, शिथिल नहीं है। इनफैक्ट आप ये देखिए कि जो भक्त लोग हैं क्या करते हैं, कितने बजे उठ जाते हैं, 3:30 बजे उठ जाते हैं, जिस समय आधी जनता निद्रासन में लगी होती है, सोई होती, इतनी गहरी नींद में, उन्हें पता ही नहीं कौन सी दुनिया में है। बड़ी बड़ी बातें करने वाले सब लोग जो भक्तों को आलसी कहते हैं। भक्त 4:30 बजे मंदिर भी चला जाता है, भगवान का पट खुलता है तो वहाँ नृत्य कर रहा होता है भगवान के सम्मुख। आलसी नहीं है व्यक्ति, बहुत लोग आलसी नहीं होते, ये लोगों ने समझ लिया है कि आलसी है। और इसी धारणा का शिकार जो है यहाँ पर अर्जुन हो गया। अर्जुन भी सोच रहा है कि भगवान कह दे कि हाँ सकाम कर्म योग से यानी युद्ध करने से अच्छा है भक्ति योग, और भक्ति योग का मतलब वो समझ रहा है शांति से बैठ जाना, एकांत में ध्यान लगा देना और ओम का जप करना। लेकिन भगवान कह रहे हैं नहीं अर्जुन बेटा, तुम समझ नहीं पाए हो अभी बात। जैसे अधिकांश लोग भ्रमित रहते हैं इस दुनिया में, वैसे तुम भ्रमित हो। वास्तव में भक्ति का अर्थ है भगवान को प्रसन्न करना, एकांत में बैठ नहीं जाना। और भगवान का आदेश क्या है, अर्जुन तुम युद्ध करो। तो अर्जुन यदि युद्ध करेगा तो उसमें उसका कल्याण है, स्वयं का कल्याण है, और साथ ही साथ जितने लोग वहाँ पर हैं, जब वो युद्ध करेगा, उनका वध करेगा, तो उनका भी कल्याण है। तो उसी प्रकार जो है इस बात को समझना पड़ेगा अर्जुन को कि यदि भगवान की बात मानेगा तो उसका भी लाभ है, और जितने लोगों का वो वध करेगा उनका भी लाभ है। भक्ति योग अर्थात शिथिल हो जाना, निष्क्रिय हो जाना नहीं है, बल्कि भगवान की प्रसन्नता के लिए उनके आदेश का पालन करना है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय।